हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। रविवार की सुबह हम फिर हाजिर हैं एक विषय वस्तु के साथ, एक लेसन के साथ जो आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे जुड़ा रहता है, जन्म से मृत्यु तक जुड़ा रहता है। और आपने कुछ समय पहले एक गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। अब ये जो आज का विषय है ये पानी के विषय में है, पानी के बारे में है, जिसका अपना कोई रंग नहीं है, जिसमें मिला दो उसमें हो जाता है, अपना कोई शेप नहीं है, जिसमें डाल दो वैसा ढल जाता है। तो इतना यूनिवर्सल जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं जल ही जीवन है, उसके बारे में छोटी छोटी कुछ हम बातें बताएंगे जो आप सबको इंटरेस्टिंग लगेगी, पता भी होंगी, बट एक उचित तरीके से उसका भावार्थ बताते हुए मैं शुरू करता हूँ। पानी यानी कि वाटर, पानी यानी कि वाटर, वाटर यानी कि पानी। ये बेसिकली होता है दो टाइप का। ब्रॉड क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन है? एक होता है सी वाटर और दूसरा होता है नॉर्मल वाटर। सी वाटर जो समुद्र में है और नॉर्मल के बारे में हम आगे बढ़ाएंगे। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र के पानी से ढका हुआ है या समुद्र है, केवल 1/4 आपका लैंड है। इतना सारा समुद्र का पानी है जिसके कारण एक साइकिल है जो चलता रहता है, वो बारिश का साइकिल होता है, जिसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज केवल पानी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा दो क्लासिफिकेशन बताया हमने, सी वाटर एंड नॉर्मल वाटर या सादा पानी। अब नॉर्मल वाटर के फिर से दो भाग हो गए, दो टाइप के हो गए। कौन से? एक है ग्राउंड वाटर, एक है रिवर वाटर। सो नॉर्मल वाटर के दो टाइप हो गए, ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर। सी वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल का ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर। अब इसके हम आगे जाते हैं, यहाँ तक तो सबको पता है। अब आता है पानी के कितने प्रकार और होते हैं। अब कुछ ही बोल सकते हैं, कीचड़ का पानी, तवे का पानी, मटके का पानी वगैरह वगैरह जहाँ रखते हैं उनके स्रोत के हिसाब से। तो जो आपका ब्रॉड क्वालिफिकेशन हमारा होगा नॉर्मल, और अभी इसकी क्वालिटी के हिसाब से और क्लासिफिकेशन कौन से? एक होता है हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। शायद ये बहुत ज़्यादा सुने हुई आजकल टर्म नहीं है, क्योंकि हमने हार्ड वाटर ज़्यादा देखा नहीं होता है। तो हार्ड वाटर क्या है? नॉर्मल पानी जिसमें मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो कहलाते हैं हार्ड वाटर। हार्ड मतलब वो कड़क हो जाता है, ऐसा नहीं है। हार्ड उसकी क्वालिटी है, उसका सीधी सी पहचान ये है कि उससे अगर आप साबुन में यूज़ करेंगे तो उसका जो फोम है बहुत कम होगा या निग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हार्ड वाटर को कपड़े धोने के काम में नहीं लाया जा सकता, उससे अच्छे कपड़े नहीं धुलते। बट एक क्लासिफिकेशन नॉर्मली जो हार्ड वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर के अंदर ही ये क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो ग्राउंड वाटर में फिर से दो हो गए, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ओके, अब आते हैं रिवर के ऊपर। रिवर के ऊपर जो पानी आता है कहाँ से आता है? एक तो आइस मेल्ट होता है उससे आता है या बारिश से आता है। तो एक और क्लासिफिकेशन हो गया रेन वाटर एंड रिवर वाटर। रेन वाटर जो है इट इज़ सपोज टू बी द प्योरेस्ट टाइप ऑफ वाटर, बिकॉज आपका स्टीम ऊपर जाके कंडेंस होता है और वो वापस आता है, तो इट डजंट कैरी मच ऑफ इम्प्योरिटीज
इट ओनली कंटेन्स, आपका जितना भी पोल्यूशन लेवल है उससे पिकअप करके जो इम्प्योरिटीज आती हैं वो उस पानी में आ जाती हैं। अदरवाइज वो आपका होता है एकदम क्लीन वाटर। रेन वाटर इज द प्योर वाटर। रेन वाटर के बाद क्या आया आपका? ग्राउंड वाटर के अंदर हो गया रेन वाटर हुआ, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में हमने बताया जैसे आपको हार्ड वाटर हुआ, सॉफ्ट वाटर हुआ। हार्ड और सॉफ्ट हो गए आपके मेटेलिक ऑक्साइड के बाद। अब इतने टाइप के पानी होने के बाद उसके बाद मनुष्य को और भी चिंता हुई कि कुछ और इसका बनाया जाए। तो केमिकली जो हम प्रोसेस करके अलग अलग टाइप के और पानी बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो बनाया गया दैट वाज ए डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? पानी को आपने उबाला, स्टीम को ऊपर लेके गए, स्टीम को कंडेंस किया और फिर से पानी बना दिया। तो जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो पहले रह गई, स्टीम से आपका डिस्टिल्ड वाटर बन गया। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ वाटर विच इज़ यूज्ड इन द मेडिकल इंडस्ट्री। हर जगह मेडिकल, उसको मेडिकल वाटर ही बोलते हैं कि डिस्टिल वाटर मेडिकल में यूज़ होता है। अब ये तो डिस्टिल वाटर हो गया मेडिकल के लिए। दूसरा वाटर आ गया सलाइन वाटर। सलाइन वाटर में अगर डिस्टिल वाटर में कुछ मेडिसन या मेडिकेशन डाल दिया जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है तो वो बन जाता है सलाइन वाटर। ये हो गए मेडिकल यूज़ के हिसाब से। अब हम आते हैं पीने के लिए। अभी पीने के लिए फिर से बहुत सारे पानी पैदा हो गए। कौन कौन से? एक आया मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। दूसरा हुआ डीमिनरलाइज्ड वाटर। ओके, तो ये यूसेज के हिसाब से फिर दो पार्ट हो गए, मिनरल वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर। मिनरल वाटर क्या है कि जिसमें बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तरह तरह की उसमें गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह होता है और दूसरे मिनरल जो बॉडी में ज़रूरी है वो मिनरल वाटर। सो आप जो बाहर ऑर्डर करते हैं दैट इज़ द मिनरल वाटर एंड इट इज़ सपोज टू बी टेकन आउट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ रिवर। और जहाँ पर पैदा होता है इम्प्योरिटीज मिलने के पहले जो पानी हम आता है उसको फिल्टर करके तरह तरह से उसके बाद मिनरल वाटर आपको मिल जाता है। फिर आता है डीमिनरलाइज्ड वाटर, मीन्स आप पर्पजली उसके सारे मिनरल्स को निकाल देते हैं और फिर जो पानी बना वो बना डीमिनरलाइज्ड वाटर। इसका यूज़ क्या है? ये कहलाता है इंडस्ट्रियल वाटर। इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? अगर मिनरल होंगे तो जंग ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। तो जहाँ आपको जंग नहीं लगाना है या प्रिवेंटिव ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पानी ज़रूर हो बट वो कंटामिनेटेड ना हो, उसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। ओके, सो दो वाटर हैं जो मेडिकल में यूज़ होते हैं। एक होता है इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एक आपको पीने के लिए शरीर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है मिनरलाइज्ड वाटर। अब इसके और आगे टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन के हिसाब से तरह तरह के नाम आ जाते हैं, आरओ वाटर, प्योर वाटर, ये वाटर, वो वाटर, यूरेका वाटर, बहुत सारे उसमें नहीं जाते हैं आगे। एक्सेप्ट दैट आपके शरीर के लिए डिस्टिल्ड वाटर यानी कि प्योर वाटर हार्मफुल है। कोई भी आदमी डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीता है ऑल्दो इट इज सपोज टू बी प्योर वाटर, बिकॉज आपको रेजिस्टेंस बिल्डअप के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई पानी या कोई ना कोई मिनरल उस टाइप की चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, अदरवाइज आपका एंटीबॉडी सिस्टम डेवलप नहीं होता है। सो व्हाट वी ड्रिंक इज ए मिनरल वाटर। और आदमी की हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, इम्यूनिटी होती है एंड ही कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर, चाहे वो रिवर वाटर हो, तालाब वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, कुछ भी ले सकता है जब तक उसका बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है या क्लीन कर लेता है।
तो ये हो गए अलग अलग टाइप के पानी। नाउ हाउ टू मेज़र दिस, हाउ टू मेज़र कि पानी कितना अच्छा है, कैसा अच्छा है। तो इसका एक यूनिट होता है। प्योर वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर, इट कैनॉट कैरी करंट, मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस है इट इज़ वेरी वेरी हाई। ओके, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या उल्टा होता है मोज, MHO। रेजिस्टेंस का मेजर होता है ओम, OHM, एंड कंडक्टिविटी बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट होता है MHO। सो सारे जो टेस्ट होते हैं अधिकतर वो कंडक्टिविटी मेजर करके हम पानी की क्वालिटी पता कर लेते हैं। जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा मीन्स उसमें उतने ही ज़्यादा चीज़ें ऐड की हुई हैं या इम्प्योरिटीज़ ऐड किए हुए हैं। वो हार्मफुल है या फेथफुल है वो उस पर भी नहीं जाते। तो एक जस्ट सिंपल चीज़ के लिए कि कंडक्टिविटी इज वन ऑफ द मेथड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ वाटर। आपके पीने के लिए किसके लिए उसके मोज मीटर आते हैं, आप उसमें से मेजर कर सकते हैं मीटर से कि मोज कितना होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो रेंज का नहीं है, नहीं तो हम मेज़र करके दिखा दिए होते कि कैसे होता है। तो कंडक्टिविटी मेजर की है, you can find out the purity of water because I told you distilled water is the purest, very high resistance. So now हम इसका अब वैल्यू के ऊपर आ जाएंगे कि रेजिस्टेंस होता कितना है। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मोज इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो मोज जो है इट इज़ 1/mho ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये इसका मोज का यूनिट है। नाउ आई कम टू वेरियस टाइप ऑफ वाटर जिसका कंडक्टिविटी कितना होता है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है दैट इज प्योर वाटर, इट इज सपोज टू बी 0.055 माइक्रोसीवर्ट पर सेंटीमीटर। 0.055 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये प्योर वाटर का कंडक्टिविटी हो गया। इसको अगर 1 से रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। दूसरा आता है आपका टैप वाटर। टैप वाटर की कंडक्टिविटी होती है 200 to 300 माइक्रो सीमन पर सेंटीमीटर। ओके, प्योर वाटर 0.55 एंड टैप वाटर 200 to 300। सो यू कैन मेक आउट कि इसमें इतने ज़्यादा इम्प्योरिटीज या मिनरल मिले हुए हैं। हर एक 200 to 300 आपका पीने लायक है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कंडक्टिविटी जस्ट मेजर कर उसमें इम्प्योरिटीज कितनी है। टैप से आपने पानी लिया, ये रेजिस्टेंस है, मतलब इट इज़ ओके बिकॉज इट कम्स आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑल अदर इम्प्योरिटीज। सी वाटर का जो कंडक्टिविटी है दैट इज 5000 माइक्रो सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कहाँ 0.055 और कहाँ 5000। सो यू कैन मेक आउट समुद्र का जो पानी है उसकी जो इम्प्योरिटीज है या कि खजाना वो इतने गुना हो जाता है, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। इसलिए जो डेंसिटी है प्योर वाटर का वो कहलाता 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, बट सी वाटर का इससे काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होता है बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो जाती हैं तो उनका डेंसिटी बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज वन मेजर। अनदर मेजर इज कंडक्टिविटी, दिस एसिडिटी मेजरमेंट। प्योर वाटर की एसिडिटी होती है 7 is supposed to be neutral. So water is not supposed to have either acidic
आर बेसिक, तो इसका कंडक्टिविटी 7 होता है। अगर पानी में एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगा, 5, 4, 3, 2 असर। बेसिक अगर उसमें ऐड हो जाएंगे तो कंडक्टिव उसका pH वैल्यू बढ़ जाएगा। 5 के बाद 7 के बाद 8, 9, 10 ऐसा बढ़ सकता है। सो दिस इज अनदर मेथड। सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। वन इज pH वैल्यू, सेकेंड इज कंडक्टिविटी, थर्ड इज केमिकली चेकिंग। बड़े बड़े शहरों में जहाँ सोसाइटी में पानी आता है, एवरी मानसून के समय वहाँ का जो गवर्निंग बॉडी है, दे कम चेक द वाटर एज सप्लाइड एंड एज इन द टैंक। आपने मिला दिया तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो दोनों वैल्यू आपको एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। सो यू नो कि कैसा हमारा पानी मिला और हमारी सोसाइटी में हमारे टैप से कैसा पानी आ रहा है। सो दिस इज इन जनरल सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वाटर, यानी कि पानी। और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और बोल के अगर प्यास लग जाए तो पानी पीते हैं। प्यास लगने पे कोई कोका कोला नहीं पीता है, फैंटा नहीं पीता है, वो केवल पानी ही मिलेगा। पानी ही आपके लिए जीवन है। और आशा है मुझे आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। उसके बाद मिलेंगे अगले संडे।